नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोरिया में तृतीय श्रेणी के पद पर देखते हैं तो ड्रेसर ग्रेड 1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला एवं चतुर्थ श्रेणी में देखते हैं तो चपरासी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरिया के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा संभाग अंबिकापुर के वेबसाइट www.jssb.sarguja.cgstate.gov.in पर दिनांक 29/3/2022 से 20/4/2022 रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पदों का विवरण देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं तृतीय श्रेणी के पद पर पद का नाम है। यहाँ पर 3 पद सामने निकल कर आई है। ड्रेसर ग्रेड 1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला। ठीक है, तो इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं ड्रेसर ग्रेड 1 पर, ठीक है, तो इसमें अनारक्षित के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। ठीक है, और इसमें कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित है वो 1 है। इसी प्रकार कुल योग यहाँ पर 20 पद सामने निकल कर आई है ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष में देखते हैं तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पद नहीं है। ठीक, और अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में देखते हैं तो यहाँ 2 पद सामने निकल कर आई है। ठीक है, इसी प्रकार कुल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 2 पद सामने निकल कर आया है। अगर हम तीसरे नंबर में देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिलाएं में, ठीक है, तो इसमें अनारक्षित के लिए सिर्फ 1 ही पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई 3 पद है। ठीक है, इसी प्रकार कुल योग यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिलाओं के लिए 5 पद सामने निकल कर आए हैं। अगर हम चतुर्थ श्रेणी के पद में देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं चपरासी के लिए अनारक्षित के लिए 1 पद, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद। ठीक है, तो इसी प्रकार कुल 5 पद सामने निकल कर आता है चपरासी के लिए। ठीक है, अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक F 13/19/2012 13 नया रायपुर दिनांक 20/2/2014 एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु विज्ञापित पदों में से 20% आरक्षित करते हुए विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित आवेदकों के बीच से की जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के ही सामान्य अभ्यर्थियों से पद पर पूर्ति की जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता देखते हैं तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तृतीय श्रेणी में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 12, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, वो भी आपका जीव विज्ञान विषय से लेकर। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्ष डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जैसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी हो उत्तीर्ण होना चाहिए एवं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के तृतीय श्रेणी में देखते हैं तो उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़
नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों के विरुद्ध मितानिन संवर्ग हेतु आरक्षित नहीं है। अगर हम तीसरे नंबर पे ड्रेसर ग्रेड 1 तृतीय श्रेणी में देखते हैं तो विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर हम शैक्षणिक अर्हता चतुर्थ श्रेणी के पद में देखते हैं चपरासी के लिए, तो यहाँ पर चपरासी के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर हम इसकी वेतनमान देखते हैं तो तृतीय श्रेणी में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 पद है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, ड्रेसर ग्रेड 1। ठीक है। अगर हम सबसे पहले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष में देखते हैं तृतीय श्रेणी में, तो इसका जो वेतनमान है 22,400 से 71,200 तक है, जो कि लेवल 5 में दिया जाएगा। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला में देखते हैं तो तृतीय श्रेणी वेतनमान इसका भी 22,400 से 71,200 है, जो कि लेवल 5 में दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम ड्रेसर ग्रेड 1 तृतीय श्रेणी वेतनमान देखते हैं तो इसका 19,500 से 62,000 लेवल 4 तक दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम चतुर्थ श्रेणी चपरासी का वेतनमान देखते हैं तो 15,600 रुपया से 49,400 रुपया लेवल 1 में दिया जाएगा। ठीक है। इसके कुछ नियम एवं शर्तें हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु, जी हाँ दोस्तों, दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए एवं अधिकतम 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। जिसमें से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि गैर क्रीमिलियर के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी संवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है। जिला स्तरीय पदों की पूर्ति हेतु कोरिया जिले के स्थानीय निवासियों को ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता होगी। जी हाँ दोस्तों, कोरिया जिला के स्थानीय निवासियों की ही प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होंगे। तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण तथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं की अंकसूची या हायर सेकेंडरी स्कूल की अंकसूची एवं डिप्लोमा या डिग्री के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित 6 प्रति तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 5वीं 8वीं की अंकसूची के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित 6 प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार पर मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर हम छत्तीसगढ़ शासन में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F 20/4/2014 1/3 नया रायपुर दिनांक 27/9/2014 के आदेश अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाएं पदों पर आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। ठीक है। अगर हम इसके प्रवेश पत्र में देखते हैं तो प्रवेश पत्र विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षीय परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। प्रथम वर्ष में उस पद के वेतन के लिए न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 90%। ठीक है।